के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की नोटिस पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए। उन्होंने एक जवाब दाखिल किया है ईडी के पास में, जिसमें यह कहा गया है कि जिस अंदाज में, जिस तरीके से, जिस बिंदुओं के आधार पर मुझे बुलाया गया नोटिस सर्व करके, उसमें दरअसल चीजें स्पष्ट ही नहीं हुई हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की आज मध्य प्रदेश में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ में एक रोड शो रैली है, जिसके लिए वो वहां पर मध्य प्रदेश के लिए निकले हुए हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि दरअसल मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार के कहने पर ईडी ही दरअसल ये सारी की सारी प्रक्रिया चला रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन आगे जिस अंदाज में सामने आने की कोशिश कर रहा है, इंडिया गठबंधन अब आगे आने वाले वक्त में परेशान होगा, क्योंकि ईडी उनके कई नेताओं को गिरफ्तार करेगी बीजेपी के कहने पर। तो अब ऐसी स्थिति में जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के लिए निकल चुके हैं, आज 2 नवंबर को उनको पेश होना था ईडी के सामने, लेकिन ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए। हवाला यह दिया गया कि इस जो नोटिस दी गई उनको, इस नोटिस में कई सारी खामियां हैं, इस नोटिस में बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हैं। क्या मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया गया, क्या मुझे आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया गया है, या फिर इस पूरे मामले में मुझे एक आरोपी के तरीके से बुलाया गया है, ये तमाम की तमाम चीजें न स्पष्ट हैं। ये नोटिस जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल नोटिस के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने ये चीजें लिख करके दिल्ली में ईडी को भेजी हैं। ईडी इस पूरे मामले पर क्या रिस्पांस करती है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आरोप सीधे सीधे इस बात के लगाए जा रहे हैं केजरीवाल और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से कि सरकार ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के प्रचार में ना जा सके, ना प्रचार कर सके, या फिर दिल्ली की 7 के 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद करके। आपको बताएं कि शराब नीति घोटाले मामले से जुड़ी हुई पहले जो 2 बड़े नेताओं को जेल में रखे जाने की खबरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से फरवरी महीने में इसी साल मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। उसके बाद हाल के दिनों में संजय सिंह को जेल में डाला ईडी ने, और अब इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज पेशी थी, लेकिन वो पेश नहीं हुए। कहा यह गया कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी काजल की तरफ, हमारे साथ में दिल्ली से इस वक्त जुड़ रही हैं। काजल, मेरा सीधा और पहला सवाल यह कि मुख्यमंत्री केजरीवाल पेश नहीं हुए, मध्य प्रदेश के लिए निकल चुके हैं, अब इस पर क्या ईडी की तरफ से कोई जानकारी आ पा रही, आगे अब क्या होना है, क्या कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए हमने देखा कि जिस तरह से 30 अक्टूबर को उनको ईडी का समन आया था, और जब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और सांसदों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम मंत्रियों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा था, और ये एक तरह से सलाह भी दी जा रही थी, इशारा दिया जा रहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो पेश नहीं होंगे, क्योंकि आतिशी की तरफ से जब पीसी की गई तब भी यही कहा गया कि हम अपने वकीलों से बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे। और कल आपको बता दें कि जब राघव चड्ढा ने पीसी की, तब भी उन्होंने कहा कि हमें इस बात की अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही हमारी बात होती है हमारे वकीलों से तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इशारा किया गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा है अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से पेश ईडी का समन आया था, अभिषेक बनर्जी ने हवाला देते हुए कि वो दिल्ली पहुंचेंगे, वहां पर उनका प्रदर्शन है, वो पेश नहीं होंगे। और उसी तरह का अब अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यही रुख अपनाया है, और वो अब एमपी के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर वो 3 दिनों के लिए रहेंगे। जब्बार जी, काजल, मध्य प्रदेश के लिए निकले हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ में। अब क्या इनकी नोटिस को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि साहब गिरफ्तारी होगी, लेकिन ईडी इनकी नोटिस को लेकर के आगे क्या दोबारा से कोई नोटिस सर्व करने वाली है कि इस तरह की कोई चर्चा है, कोई जानकारी सूत्रों से मिल पा रही है कुछ? जाहिर तौर पर जब्बार, देखिए ईडी नोटिस फिर से जारी भी कर सकती है, और कोई एक टाइम भी दे सकती है कि अगर इस दिन पेश नहीं होते हैं तो ईडी का अपना रुख होगा, लेकिन उस समय ईडी क्या रुख अपनाए कि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आज सीएम ने ईडी को जवाब दिया है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, ये पूरी तरह से दिल्ली के बीजेपी सरकार के निशाने पर है, यानी कि बीजेपी सरकार चाहती है कि जो 5 राज्यों में चुनाव है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य राज्यों में स्टार प्रचारक भी माने जाते हैं। और बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में स्टार प्रचारक जितने भी हैं वो जेल के अंदर है। ऐसे में जो कमान थी, वो पूरी जिम्मेदारियां जो थी वो अरविंद केजरीवाल के कंधे पर थी, और अब
अरविंद केजरीवाल ने यही हवाला दिया है कि काजल, जो है 5 राज्यों में चुनाव है और क्या बीजेपी चाहती ही नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रचार करें और चुनाव के किले को फतेह करें। बात रखी केजरीवाल ने घर से निकलते हुए एयरपोर्ट के लिए क्या मीडिया के सामने कोई बात रखी या सीधे निकल गए हो? देखिए, जब्बार केजरीवाल अपने घर से सीधा रवाना हो गए, मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, लेकिन जो खबरें आ रही थी, जो सूत्र के हवाले से खबरें आ रही थी, वो यही कि केजरीवाल ने ये जवाब दिया है और ईडी से ये सवाल किया है कि ये जो पूरी तरह से ईडी का खेल चल रहा है, ये दरअसल बीजेपी के इशारों पर चल रहा है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से घबराई हुई है। जब्बार, चले अब काजल बने रहिए आप मेरे साथ में, अगली खबर की तरफ भी आपकी तरफ मैं रुख करूंगा। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो एक ऐसी स्थिति आम आदमी पार्टी के सामने जब केजरीवाल को पेश होना था, मगर वो पेश नहीं हुए।